नमस्कार। कबीर साहब कहते हैं, हासत खेलत हरि मिले तो कौन दुहागन होए। हंस हंस कंत ना पाइया जिन पाइया तिन रोए। और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि ये तो बहुत सरल काम है, हंसते खेलते हो जाएगा। जितने भी हरि को पाने की दौड़ में लगे हुए हैं, चाहे उन्हें भगवान कह करके संबोधित कर रहे हो, या राम या सीता या राधा या कृष्ण, जो भी, उनको देखो तो वहां हंसी के अलावा और कुछ होती ही नहीं है। और यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं, हंस हंस कंत न पाइया जिन पाइया तिन रोए। हरि माने मुक्ति, दुहागन माने अभागा। कह रहे हैं कि अगर हंसते खेलते मुक्ति मिल जाती तो कौन ऐसा अभागा होता जो मुक्ति नहीं पाता। ऐसे तो हर कोई मुक्त हो गया होता, लेकिन हमें तो कोई मुक्त दिखता नहीं। लेकिन जो मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं वो हंसने खेलने कूदने के अलावा और कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि भक्ति के नाम पर ऊपरी कर्मकांड कर लेने भर से मुक्ति मिल जाएगी, तो ये आपका भ्रम है। अगर आप सोचते हैं कि बस नाम दोहराने से मुक्ति मिल जाएगी, चाहे कुछ समझते हो या ना समझते हो, नाम जपने से भगवान मिल जाएंगे, तो आप बहुत भ्रम में हो। इतना सस्ता है क्या? प्यास लगे तब पानी पानी दोहराना, पानी पानी दोहराने से प्यास तक नहीं बुझती है। और आप इस भ्रम में जी रहे हो कि अपने ही मन से निकले शब्दों को दोहरा करके आपको प्रभु मिल जाएंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? प्रभु को या खुद को? कोई माला दोहरा रहा है, कोई नाम दोहरा रहा है, कोई डुबकी लगा रहा है, कोई ब्रह्मचर्य के नाम पर वीर्य की रक्षा कर रहा है, कोई स्त्री से नजरें चुरा के भाग रहा है। पागल हो गए हैं क्या हम? मगर भीड़ है जो बस यही कर रही है, भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर नारेबाजी। जैसे कि नारेबाजी करने से मुक्ति मिल जाएगी। धर्म और भक्ति के नाम पर आप बस कुछ रीति रिवाजों, रस्मों, परंपराओं, इनका पालन कर लेते हैं, पूजने लग जाते हैं, जानते समझते कुछ नहीं कि ये चीज क्या है, ये कहाँ से आ गई, इसके परिणाम क्या होते हैं, कुछ नहीं जानना। बस भीड़ ऐसा करती आई है और कर रही है तो हम भी करने लग जाते हैं। जानने समझने से उसका कोई संबंध ही नहीं। मगर जो जितने व्यवस्थित तरीके से इस तरह के पाखंड को, कर्मकांड को दोहराता है, आप उसको साधु, संत, सन्यासी और न जाने क्या क्या मान लेते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, यही बातें मैं अगर बिल्कुल एडिटेड वीडियो के माध्यम से करता, जहां कई तरह के ग्राफिक्स हैं, एनिमेशन है, बहुत कुछ दिख रहा है मेरी आवाज के अलावा, तो आप इस बात को अंत तक सुनते, इसमें डूबे रहते, आपकी नजरें नहीं हटती। लेकिन अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, कुछ आपको समझा रहा हूं। आपका मन ठहरना नहीं चाह रहा, आप भागना चाहेंगे। अंत छोड़िए, आधी दूर भी साथ नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बातें मन को मनोरंजन नहीं देती, ये बातें मन को क्षणिक खुशी नहीं देती, इन बातों में आपको सुख नहीं मिलता। ये बातें आपको तोड़ती हैं, आपकी मान्यताओं को तोड़ती हैं, आपके भ्रमों को हटाती है, आपके अहंकार पर चोट करती हैं। इसलिए आप यहां से भाग जाते हैं। आप 10-15 मिनट भी साथ नहीं हो पाते, आप इतनी देर भी ध्यान से नहीं बैठ पाते, और आप सोचते हैं कि मुक्ति मिल जाए, हरि मिल जाए। कैसे? इसलिए हंसते खेलते हरि नहीं मिलते, क्योंकि हरि मिले उसके लिए चाहिए ध्यान, उसके लिए चाहिए ईमानदारी, उसके लिए इतना प्रेम चाहिए कि टूटने को तैयार हो, मिटने को तैयार हो। मगर भक्ति के नाम पर, आत्मज्ञान के नाम पर हम केवल खुद को बचाने का ही प्रयास करते हैं, अहंकार को गिरने ही नहीं देते। जैसे ही हमारे अहंकार पर चोट लगने लगती है, हम
उठ भागते हैं। कबीर साहब कहते हैं, हासत खेलत हरि मिले तो कौन दुहागन हो। अगर हरि को पाना माने मुक्त होना इतना सस्ता होता तो कौन अभागा होता जो मुक्त नहीं हो जाता। हर कोई मुक्त हो जाता। गली गली में मुक्त पुरुष दिखते आपको। पुरुष माने स्त्री या पुरुष वाला पुरुष नहीं, इंसान। धर्म या आत्मज्ञान कोई मनोरंजन की चीज नहीं है। ये आपको कोई सस्ती खुशी या सुखद अनुभव कराने के लिए नहीं होता है, मगर अधिकांश लोग इसी उम्मीद में इधर आते हैं। आत्मज्ञान का संबंध होता है आत्म माने अहम माने स्वयं को जानने से। स्वयं को जानना माने मेरी अभी हालत क्या है, मेरी हकीकत क्या है, मेरा तथ्य क्या है, कहां पर खड़ा हूं मैं, किन भ्रमों में जी रहा हूं मैं, अभी वर्तमान में मेरी स्थिति क्या है, उसको जानना आत्मज्ञान है। मगर धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? धर्म का अर्थ है आत्मज्ञान। धर्म का उद्देश्य है कि आत्मज्ञान कराए। स्वयं को जानने की ओर बढ़ना ही धर्म है। अगर आप स्वयं को जानने की ओर बढ़ रहे हैं, स्वयं को जान रहे हैं, तो आप धर्म में जी रहे हैं, आप धर्म का पालन कर रहे हैं। और धर्म के नाम पर आत्मज्ञान के अलावा आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो या तो मनोरंजन है या फिर पाखंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि धर्म का मतलब होता है आत्मज्ञान। अब जरा सा अपने आसपास ध्यान दो। सोशल मीडिया पर जितने भी तथाकथित धार्मिक गुरु घूम रहे हैं, देखो अधिकांश आपको ऐसे ही मिलेंगे जहां धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, आत्मज्ञान के नाम पर केवल मनोरंजन चल रहा है, हंसी ठिठोली चल रही है। जीवन के, समाज के, व्यक्ति के असल मुद्दों से उनका कोई संबंध ही नहीं है। केवल कोरी कल्पनाएं उड़ाई जा रही हैं। केवल ढोल मंजीरे बजाए जा रहे हैं, डीजे बजाए जा रहे हैं, तेज आवाज में बजाए जा रहे हैं। केवल यात्राएं निकाली जा रही है और भीड़ अंधों की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ी जा रही है। वहां ज्ञान की, समझने की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। वहां सवाल और जिज्ञासाएं तो है ही नहीं। वहां धर्म और भक्ति और ज्ञान के नाम पर सिर्फ अतीत को ही वर्तमान में और आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या ऐसे मुक्ति मिलेगी? तुम मानते थे किसी अतीत की मान्यता को और बाबा जी ने भी कह दिया हाँ बिल्कुल बढ़िया है, और तुम खुश हो गए। ये ऐसे मुक्ति मिलेगी? जिस मान्यता को टूट जाना चाहिए था, जिसकी व्यर्थता, जिसके भ्रम से मुक्त हो जाना था, उसको तुमने और मजबूत कर लिया और खुश हो रहे हो। क्यों खुश हो रहे हो? क्योंकि आपके अहंकार को चोट नहीं पड़ी ना। आप भी उस मान्यता में विश्वास रखते थे, बाबा जी ने आकर के उस मान्यता को और मजबूत कर दिया, हाँ में हाँ मिलाकर। तो आपका अहंकार डकार मारता है। जिस अहंकार के टूटने को ही मुक्ति कहते हैं, आप उसी अहंकार को बचाए जाते हैं। कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं देखता था कि लोग सत्संग सुनने जाया करते थे हर रविवार को। वो जब वापस लौटते तो उनकी जिंदगी में वही सब कलह, क्लेश, झूठ, पाखंड, बेईमानी, वही सब चलता रहता। मैं उनसे पूछता, अभी अभी आप तथाकथित सत्संग से आए हो, क्या सुनकर आए, क्या सीख कर आए? आप हरकतें तो वही सारी कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। वो चुप हो जाते हैं। हालांकि मैं बच्चा था, मगर उनका पाखंड दिखता था कि एक तरफ तो बड़े सत्संगी बनते हो और पूछो कि सत्संग का अर्थ क्या है तो वो भी ना पता हो, और यहां आकर वही सब हरकतें करते हो। मान्यताएं, कर्मकांड, पाखंड, परंपराएं, रूढ़ियां, शोषणकारी रूढ़ियां, उनको आगे बढ़ा रहे हो, अंधविश्वास में जी रहे हो। तो कबीर साहब कह रहे हैं मुक्ति इतनी सस्ती चीज नहीं है कि हंसते खेलते मिल जाए, अहंकार को बचाए बचाए मिल जाए। उसके लिए तो रोना पड़ता है। रोना माने टूटना पड़ता है, मिटना पड़ता है। किसे? उस मैं को जो अभी तक हम स्वयं को मानकर बैठे थे।
उस मैं को टूटना पड़ता है, मिटना पड़ता है, जो केवल भ्रमों से, मान्यताओं से, अंधविश्वास से, नामों, कल्पनाओं और छवियों से मिलकर बना है। उसके मिटने से ही मुक्ति मिलती है, उसका मिटना ही मुक्ति है। और जो मिटने को तैयार नहीं, उसके लिए कैसे मुक्ति? और इसमें पीड़ा तो होती है जब ये दिखाई देता है कि मैं बरसों से कैसी मान्यताएं पाल कर बैठा था, जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनमें केवल हिंसा है, शोषण है और दुख है। आज तक मैं उनको धर्म मानकर पूजे आया, समय, धन, संसाधन, ऊर्जा, जीवन सब गंवाया और सब व्यर्थ गया। तो उसमें जो पीड़ा होती है, उस रोने की बात कबीर साहब कर रहे हैं कि उससे गुजरना पड़ेगा। जब जानोगे कि प्रेम क्या है, तो आज तक जिसे प्रेम कहते आए थे, दिखेगा कि वो प्रेम नहीं है। और जब ये दिखेगा तो उसमें पीड़ा होती है। ये देखना पड़ता है कि जिसे आज तक हम प्रेम मानते आए, वहां कोई प्रेम है ही नहीं। वहां केवल स्वार्थ है, निर्भरता है, भय है, मान्यताएं हैं, मोह और ममता है, प्रेम का नामो निशान नहीं। तो दिल टूटता है, अहंकार गलता है। हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाइया तिन रोए। यदि आप आत्मज्ञान की ओर या धर्म की ओर या अध्यात्म की ओर इसलिए जा रहे हैं ताकि वहां जाओगे तो सकारात्मक अनुभव होगा या कुछ अच्छा अनुभव होगा, तो आप गलत दिशा की ओर बढ़ गए हैं। अगर जिसके यहां आप जा रहे हैं, माने किसी को गुरु बना लिया, आध्यात्मिक गुरु, अगर वे सच्चा होगा, अगर वे असली होगा, तो वहां आपको मनोरंजन और सस्ते सुखद अनुभव नहीं मिलेंगे। वहां तो आपको तोड़ा जाएगा, आपको भ्रमों से, मान्यताओं से, कल्पनाओं से खाली किया जाएगा, आपको मिटाया जाएगा, आप पर छेनी हथौड़ी चलाई जाएगी। और यदि वे झूठा है, पाखंडी है, तो वह आपको खूब लूटेगा और आपको इस नशे में रखेगा कि आपको यही लगे जैसे कि आपको हरि मिल ही गया हूं। ऐसे नचाएगा, खूब हंसेगा, मीठी मीठे बात करेगा। कबीर साहब कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। माया की पहचान ही है कि वो बड़े मीठे शब्दों में आती है, बहुत मीठी वाणी बोलती है। और आपको लगता है, अरे स्वामी जी, गुरु जी, बाबा जी कितनी मीठी वाणी बोलते हैं, क्या तो उनकी मुस्कान है, कैसे खिलखिलाते हैं वो। अरे पगलो, यही माया है। बड़ी मीठी वाणी बोलती है वो, ऐसी वाणी बोलती है कि आपके अहंकार को रत्ती भर भी चोट नहीं लगने देती। क्योंकि आपके अहंकार को अगर चोट लग गई तो बाबा जी के यहां से भीड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए वो बहुत मीठी वाणी बोलती है। अपने जीवन में झांको और देखो तो पाओगे कि जहां भी लुटे हो, वहां सुख की तलाश में ही गए थे। जिसने आपको लूटा, उसने पहले आपको सुख दिखाया था, तो वास्तव में उसने आपको नहीं लूटा। आपके भीतर वो जो सुख का आकांक्षी बैठा है, उसके कारण आप लूटे गए थे, उसने आपको लुटवाया। तो जब भी कोई आपको लूट ले तो उसको दोष बाद में देना, पहले देखना कि मेरे भीतर वह कौन सुख का आकांक्षी था जिसने मुझे लुटवाया। कांटे में मछली यूं ही नहीं फंस जाती है, उसको भी सुख का लालच होता है। चूहेदानी में चूहा यूं ही नहीं फंस जाता है, वो भी सुख की ओर ही दौड़ रहा था। दलदल में कोई यूं ही नहीं फंस जाता है, वहां भी हरियाली होती है, हरे हरे और सुंदर फूल होते हैं, आकर्षक फूल होते हैं। कोई सीता को यूं ही नहीं उठा ले जाता है, उसको पहले स्वर्ण मृग दिखाई देते हैं। माया ऐसी ही होती है, आकर्षक, मीठी वाणी, मगर आप उसी को भक्ति मान लेते हैं, जहां सिर्फ भावनाएं हैं, भाव भाव भाव, आंसू बहाए जा रहे हैं। क्यों बहाए जा रहे हैं? क्योंकि सुन लिया था कि जो भक्त होता है वो तो रोता है। अरे वो रोता है
पाखंड नहीं करता, सोशल मीडिया पर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं रोता। वो रोना उसको भीतर से तो तोड़ता है, अहम को तो तोड़ता है, लेकिन उसको बल देता है कि ये आंखें इन छुटपुट बातों से टूटे ना। उस रोने का अर्थ है अहम का टूटना, आंखों का बहना नहीं। आंखें भी बह सकती हैं, मगर पहला संबंध उसका अहम के टूटने से है। और यहां तुम भक्ति के नाम पर, भावना के नाम पर रोते हो, आंसू बहाते हो और अहंकार पूरा बचा लेते हो। तो ये केवल पाखंड है। अगर आप ये सोचते हो कि जिंदगी वैसी ही चलती रहे जैसे आज तक चलती आ रही है और मुक्त भी हो जाए, तो संभव नहीं। अगर अहम टूटेगा तो अहम के केंद्र से जीवन में जो कुछ भी आया था वो सब भी टूटेगा, फूटेगा, छूटेगा। रिश्ते बदलेंगे, रिश्ते बेहतर होंगे। अब रिश्तों का आधार स्वार्थ और भय नहीं होगा, प्रेम होगा, बोध होगा। अब ये नहीं कर पाओगे कि क्षणिक सुख के लिए किसी जिंदा जीव को मार के उसका मांस चबा गए। फिर तुम्हें दिखेगा ये पाखंड कि एक तरफ मैं प्रेम की बातें करता हूं, दूसरी तरफ जिंदा निर्दोष जीव को मार के उसकी लाश खा जाता हूं। मैं क्या प्रेम करूंगा किसी से? आज तक बेईमानी करते आए, अब वो पाखंड नहीं कर पाओगे। कैसे किसी जीव का हक मार पाओगे? फिर कैसे तुम इस पृथ्वी पर बस अपनी ही आबादी बढ़ाते चले जाओगे उन सब जीवों की लाश पर जिनका ये घर है पृथ्वी? ऐसा नहीं कर पाओगे। अब नहीं कह पाओगे कि अरे हमारे कृष्ण भी तो दूध पीते थे, अरे हमारे पूर्वज भी तो गाय का दूध दोहते थे, हम भी खाएंगे पिएंगे। अतीत के गीत नहीं गाओगे, अतीत को नहीं ढोते जाओगे। अभी वर्तमान हालत को देखोगे कि आज स्थिति क्या है, उसके अनुसार निर्णय लोगे। रट्टू तोते नहीं बनोगे, जिंदगी को प्रत्यक्ष देखोगे और उस बोध में जियोगे। तो आत्मज्ञान मन की हार है, अतीत की हार है, अहंकार का मिटना है, उसी में मुक्ति है। तो सत्य की राह चलो, झूठ को अस्वीकार करो। उस राह पर अगर चोट मिले तो सहो, कुछ छूटे तो छूटने दो, कुछ टूटे तो टूटने दो। आत्मज्ञान की ओर बढ़ो, स्वयं को जानो। चाहे आज तक का पूरा अतीत ऐसा दिखे जैसे कि अंधकार में जिया हो, चाहे पछतावा हो, चाहे दुख हो, मगर उससे गुजरो। तथ्य जब एक बार सामने आ जाए तो उसे नकारो मत, झुटलाओ मत, चाहे उसकी कीमत जो भी हो। जहां दिख रहा है कि केवल पाखंड है, बेईमानी है, अंधविश्वास है, मत हो उसमें शामिल। ऐसी परंपराएं, व्यवस्थाएं, मान्यताएं, प्रथाएं, रूढ़ियां जो केवल अज्ञान, बेहोशी, शोषण, हिंसा, अन्याय, अत्याचार और भेदभाव पर आधारित है, बंद कर दो उनमें शामिल होना, मत बढ़ाओ उनको। और इसमें जो चोट मिले, समझना वही घाव है, वही उपहार है जो सत्य की राह चलने के लिए मिल रहे हैं। उसमें रोना आए तो जानना कि सही राह बढ़ रहे हो, वरना भीड़ के साथ बह जाना तो बहुत सरल बात है। हवा के साथ पत्ते को बहने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब हवा के विपरीत पत्ता तोड़ता है तो फट जाता है बीच से। तो चाहे फट जाओ, लेकिन बेहोश भीड़ के साथ बहना नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।